जय मसीह की। आज हम बाइबल की पुस्तक से हनोक के बारे में जानेंगे, जो हमें उत्पत्ति अध्याय 5 में देखने को मिलती है। यह उस समय की बात है जब आदम और हव्वा ने अदन की वाटिका में फल खाकर परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया और परमेश्वर से अपना संबंध तोड़ लिया था। फिर जब हम आदम की वंशावली को देखते हैं तो हमें उत्पत्ति के अध्याय 5 के 21 से 24वें पद में हनोक के विषय में देखने को मिलता है। बाइबल यह बतलाती है कि जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तो उसको एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उसने मतुशेला रखा था। मतुशेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुईं। हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई और फिर वह उठा लिया गया, अर्थात वह जीवित ही उठा लिया गया। इसी के साथ हमें एक और आयत में हनोक के बारे में देखने को मिलता है। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 11 का 5 से 6 पद, विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने के पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया था। और बाइबल बतलाती है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है और अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। वैसे तो हमें बाइबल में केवल 2 ही जगहों पर हनोक के बारे में देखने को मिलता है, परंतु जितना लिखा है उतना हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। बाइबल हमें बतलाती है कि परमेश्वर हनोक से प्रसन्न था और हनोक ने मृत्यु को ना देखा क्योंकि उसे परमेश्वर ने जीवित ही उठा लिया था। इन वचनों से कई सारे सवाल खड़े होते हैं कि हनोक ने ऐसा क्या किया था कि परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया और उससे इतना प्रसन्न था। यहाँ पर पहले हम जानेंगे उस समय काल को जिस समय में हनोक परमेश्वर के साथ साथ चला। हनोक का समय काल नूह के भी आने के पहले का समय काल था, जब पृथ्वी पर पाप और उपद्रव बहुत बढ़ गया था। आदम के अदन की वाटिका से निकाले जाने के पश्चात पृथ्वी पर दानवों व बुराइयों से भरा हुआ समय काल चला। इसी कारण परमेश्वर की ओर से पृथ्वी पर जल प्रलय भी आया था। पृथ्वी पर बुराई बहुत ज़्यादा बढ़ती गई। हनोक उसी समय काल का एक ऐसा मनुष्य था जो धर्मी और परमेश्वर का भय रखने वाला, अर्थात उसे प्रसन्न करने वाला एक मनुष्य बना। जबकि उस समय काल में बुराई चारों ओर थी, पापमय जीवन फैला हुआ था। हनोक चाहता तो वह भी उस पाप से दुष्टताई से भरे समय काल में गिर सकता था, लेकिन वह उस बुराई में नहीं पड़ा। बाइबल में हम देखते हैं कि हनोक ने परमेश्वर के साथ साथ चलना नहीं छोड़ा, जिस कारण उसने परमेश्वर को प्रसन्न भी किया। नूह हनोक का ही परपोता था, अर्थात हनोक के परमेश्वर के साथ साथ चलने से उसकी पीढ़ी भी धर्मी व आशीषित बनी। हनोक के विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न किया और उसी के द्वारा उसकी पीढ़ी में भी आशीष फला। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम यहाँ यह समझेंगे कि किस प्रकार हनोक ऐसे समय काल में जहाँ पाप ही पाप पृथ्वी पर भरा पड़ा था, उस समय में भी परमेश्वर के भय को अपने हृदय में लिए फिरता था और विश्वास रखता था कि यहोवा परमेश्वर उसे और उसकी पीढ़ियों को आशीष भी देगा, जैसा कि हम नूह के परिवार में भी यहोवा की ओर से आशीष को देख पाते हैं। बाइबल से अलग हनोक की पुस्तक को रखा गया है, क्योंकि हनोक की पुस्तक में उस समय के विषय अर्थात दानवों व पापी जाति के विषय में विस्तार से दर्शाया गया है, जिसका वर्णन बाइबल पूरी तरह नहीं करती। उससे अलग हनोक की पुस्तक में उस समय काल का विस्तार से वर्णन किया गया है। आज हमारे लिए सीखने की बात यह है कि उस दुष्टताई और पाप से भरे समय काल में भी हनोक
पवित्रताई व सीधाई से व खराई से परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। हानोक अपने हृदय में परमेश्वर का सच्चा भय लिए फिरता रहा। बाइबल बतलाती है कि परमेश्वर हानोक से बातें करता था और एक सिद्ध बलिदान परमेश्वर को चढ़ाया करता था। इसी कारण बाइबल में स्पष्ट है कि वह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें भी जांचना है अपने आप को कि हम एक खरे विश्वासी है या नहीं, जो यह कह सके कि आज ही चाहे प्रभु बादलों पर हमें लेने आए, हमें विश्वास है कि वह हमें देह सहित जीवित उठा लेगा, अर्थात हमारा रैप्चर हो जाएगा। हमें आज हानोक के जीवन से अपने चरित्र को ठीक करने की ज़रूरत है। हमें भी हानोक की तरह सिद्ध व खरा विश्वासी बनने की ज़रूरत है। हानोक का चरित्र हमें प्रेरित करता है सच्चाई व खराई व विश्वास में चलने के लिए। हानोक के चरित्र से हमें इस बात को सीखना है कि चाहे हमारे चारों ओर परिस्थितियाँ कैसी भी क्यों ना हों, चाहे चारों ओर अनैतिकता व पाप का माहौल ही क्यों ना फैला हो, यदि हम परमेश्वर का भय रखने वाले, उसकी इच्छा पर चलने वाले, उसे शुद्ध व शुद्ध बलिदान भेंट करने वाले मनुष्य हैं, तो हम उस संसारिक पाप के गुलाम कभी नहीं बनेंगे और निश्चय ही परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले ठहरेंगे। आज हमें सीखना व समझना आवश्यक है कि किस तरह परमेश्वर के साथ साथ चलकर उसे प्रसन्न किया जाता है। उसकी आज्ञाओं को मानकर पवित्र जीवन बिताकर, स्तुतिरूपी बलिदान चढ़ाकर, संसार से बैर तथा परमेश्वर से प्रेम रखकर, हर परिस्थिति में अपने विश्वास में मजबूत बने रहकर, उसकी आज्ञाओं का पालन करके हम परमेश्वर को प्रसन्न कर सकते हैं। जैसा हानोक भी उस समय काल की बुराई से अपने आप को अलग रख पाया, परमेश्वर के साथ उसने अपने जीवन को बिताया और परमेश्वर को प्रसन्न भी किया। उस समय काल में परमेश्वर पर विश्वास रखना थोड़ा कठिन भी हो सकता था, क्योंकि ना तो पवित्र शास्त्र था, ना प्रचारक, ना उपदेशक, और ऐसे समय में भी हानोक के विश्वास ने परमेश्वर को प्रसन्न किया। तो आज हमारे पास तो सब कुछ है, पवित्र शास्त्र, प्रचारक, उपदेशक भी, फिर भी हम अविश्वास में पड़े रहते हैं और अनाज्ञाकारिता में भी जीवन को बिताते हैं, जो जीवन परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, आज हमें ज़रूरत है कि हानोक की तरह हम अपने विश्वास की रखवाली करें, संसार की बुराई से व पाप से खुद को बचाकर रखें और सदा परमेश्वर के साथ साथ चलते रहें, तभी हम परमेश्वर को प्रसन्न कर पाएंगे। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए मैं आप सभी का धन्यवाद करती हूँ। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।